नमस्कार, मैं रंजिता और आप देख रहे हैं कमिंग भारत। अभी मैं मौजूद हूँ राजद कार्यालय के बाहर। यहाँ पे कुछ बीपीएससी के लोग जो कि यहाँ पे धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। पिछले बार भी हुआ था, कुछ महीनों पहले की बात है, जब इन्होंने धरना प्रदर्शन किया था तो महागठबंधन के भावी उम्मीदवार जो कि मुख्यमंत्री पद के तेजस्वी यादव जी हैं, उन्होंने इनकी पहली मांग जो कि उम्र सीमा की थी वो पूरा करने का आश्वासन दिया है। आश्वासन तो बहुत बार मिल चुका है बट काम नहीं होता है। सत्ता में आने के बाद लोग भूल जाते हैं। तो आइए फिर से हम लोग उन्हीं के साथ जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या इस बार का आश्वासन के लिए उन्होंने किस तरह की तैयारियां इन लोगों को बताई है, या राजद कार्यालय में तेजस्वी यादव के थ्रू क्या मिला ऐसा जिससे इन लोग को पुख्ता सबूत मिले कि नहीं, इन लोग इस बार सुरक्षित है और इन लोग की आयु सीमा बढ़ाने में इनकी मदद की जाएगी। तो आइए जुड़ते हैं। मेरा नाम पीएन भारती है। पीएन भारती जी, क्या इस बार का आश्वासन पूरा होने का लग रहा है आप लोगों को कि हाँ, बीपीएससी में जो उम्र सीमा थी उसे बढ़ाने का आश्वासन आप लोग को मिल चुका है? तो क्या सबसे पहले तो मैं तेजस्वी जी को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि मैंने सत्ता पक्ष के कई कार्यालयों में गया और अपनी बातों को रखा, लेकिन किसी ने मीडिया में आकर नहीं कहा। तेजस्वी जी कम से कम मीडिया में इस बात को आके माने हैं कि हम उम्र सीमा को बढ़ाएंगे। तो धन्यवाद आपको, मीडिया को भी, विशाल जी को भी धन्यवाद, कमिंग भारत को भी धन्यवाद। रही बात विश्वास करने का, तो जिस प्रकार से हम लोग कोशिश करें 8 साल से, उस कोशिश में पहली बार ऐसा लगा है कि हम लोग कोशिश में सफल हो रहे हैं। तो हम तो उम्मीद करते हैं, हम लोग पूरा ग्रुप उम्मीद करता है कि जब कहीं से कोई नहीं बोल रहा है और तेजस्वी जी इस बात को बोल रहे हैं, उम्मीद है कि ये करेंगे ज़रूर। और इसीलिए हम चाह रहे हैं कि 66वीं बीपीएससी में तेजस्वी जी घोषणा करें कि 66वीं बीपीएससी से ही लागू किया जाए, जिसका आवेदन की प्रक्रिया जस्ट समाप्त हुई है। तो हम इस उम्मीद में हैं और इसी उम्मीद को और ज़्यादा बलवती करने के लिए हम प्रदेश अध्यक्ष आरजेडी से मिलने आए थे और तब तक आप लोग से बात होने लगी। तो जो प्रदेश अध्यक्ष से आप मिले, कुछ बात हुई उनसे इस मुद्दे पे? हाँ, मैंने इन बातों को रखा कि हम लोग का जो ये उम्र सीमा बढ़ाने की बात है, उसके साथ साथ 2 अतिरिक्त अवसर भी मिलने चाहिए। 2 अतिरिक्त अवसर इसलिए मिलने चाहिए क्योंकि 15 बार की परीक्षाओं को 4 बार भी आयोजित कर लिया गया, यानी कि 4 ही अवसर मिले। ऐसे में बीपीएससी यूपीएससी से भी ज़्यादा हार्ड हो गया, और जबकि यूपीएससी ने अतिरिक्त अवसर दिए हैं और इसी स्थिति में यूपीपीसीएस यानी उत्तर प्रदेश लोकसभा ने भी अतिरिक्त 2 अवसर दिए हैं। तो इस घोषणा के साथ जो तेजस्वी जी घोषणा चुनावी भाषण में कर रहे हैं, इस घोषणा के साथ चांस को भी देखने की बात वो करें। और ये भी बता दें कि जैसे पहली उनका एक सबसे अच्छी बात करें कि पहली कलम से पहले मंत्रिमंडल में हम 10 लाख का दे देंगे नौकरी, सरकारी नौकरी। तो पहले मंत्रिमंडल में हम लोग बीपीएससी वाले के साथ भी न्याय होना चाहिए और हम लोग को भी ये दोनों मांग को पहले मंत्रिमंडल मांग लिया जाना चाहिए। इसी बात को जोड़ने के लिए और अपनी बात पर बल रखने के लिए आज हम लोग मिले हैं। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि ये बात हम शीर्ष नेतृत्व तक पहुँचाएँगे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा अब्दुल खालिक हुआ, और मैं सबसे पहले तो तेजस्वी यादव जी को मैं साधुवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने अपने मंच से जिस तरीके से उन्होंने उम्र बढ़ाने की बात कही, तो वो करेंगे, इस पे विश्वास है। साथ ही हम लोग ये भी समझ रहे हैं, अगर कुछ आपने जैसा कि बोला कि आपको विश्वास है, तो अब हम लोग ये लड़ाई तब तक होगी जब तक हमें चांस नहीं मिल जाता। मतलब कि इलेक्शन के बाद भी हम लोग इस बात को रखने के लिए एक बड़ा आंदोलन फिर करेंगे, जिससे कि हम लोग की बात मानी जाए, और वो भी 66वीं वाले में ही, जो अभी हम लोग को जो वैकेंसीज निकली है उसमें ही हम लोग को चांस मिले, और जो 2 अवसर जो हम लोग गंवाए हैं वो हम लोग को अवसर भी हम लोग को प्रदान करें। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो करेंगे, और हम लोग करवाने के लिए भी इलेक्शन के बाद लगे रहेंगे। जब तक हम लोग को चांस मिले तब तक हम लोग लगे रहेंगे। धन्यवाद। आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी, आपका नाम? मैं सुशील कुमार। सबसे पहले तो आप मीडिया लोगों को धन्यवाद कि आपने इस मुद्दे को उठाया है, और यह मुद्दा सिर्फ मुद्दा नहीं है, बल्कि जो 15 सालों में 4 बार चांस दिए गए हैं, तो यह आर्टिकल जो 18 है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो दिया है, तो ये अवसर का हनन है, और यह एक तरह से कहे तो मौलिक अधिकार का हनन है। तो मौलिक अधिकार का हनन जब होता है तो हर व्यक्ति अपने राइट के लिए वह लड़ाई लड़ता है। यह लड़ाई किसी विचारधारा को लेकर नहीं है, बल्कि अपने अधिकारों को लेकर है, और यह हमें कॉन्स्टिट्यूशन इसका अलाउ करता है। दूसरी नंबर बात यह है कि सरकार क्या इससे पहले कई बार प्रयास कर रहे हैं, या हमारे मित्र ने बताया कि यह 8 सालों से प्रयास किया जा रहा है, और 8 सालों से आप लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है? आश्वासन दिया जा रहा है, और तो एक बार ही दिया गया। 8 साल से हम लोग प्रयासरत हैं। आश्वासन ईश्वर मिला है। ये दिया गया मैडम आश्वासन कि अगले बीपीएससी सत्र में, जैसे 63वीं मिला कि हम 63वीं से लागू नहीं कर सकते हैं क्योंकि आवेदन पत्र की प्रक्रिया काफ़ी लंबी, बहुत समय बीत चुका है, गैप हो चुका है, तो 64वीं से कर देंगे।
64वीं में हम लोग प्रयास किया, 64वीं से भी नहीं हुआ, 65वीं से भी नहीं हुआ। 63वीं से उम्मीद था कि चूँकि बड़ा आश्वासन मिला था, लेकिन उस आश्वासन को भी हम लोगों ने नहीं किया। तो हम लोग प्रयासरत हैं और आश्वासन जो मिला था 63वीं में, उसके बाद आश्वासन मिलना ही बंद हो गया। तो इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं ताकि इन्होंने जो है, क्योंकि यहाँ पर जब हम एक ही बार आए थे इसके पहले, क्योंकि बाकी जगह कई बार गए बाकी पार्टी कार्यालय में, और एक ही बार आने पर भी इन्होंने इस बात को बहुत अच्छे ढंग से मीडिया में रखा है। उन्होंने कहा कि हम इसको जल्द से जल्द करेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि जल्द का मतलब ये होना चाहिए कि 66वीं BPSC इसका ऑनगोइंग प्रोसेस चल रहा है एप्लीकेशन का, उसी से लागू किया जाए, तभी युवाओं का जो जोश है और जो विश्वास है वो आगे इनके लिए भी काम करेगा और पूरे बिहार के समाज के लिए आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से जो न्याय की बात कर रहे हैं वो निश्चित रूप से सही बात करेंगे कि हाँ, सही में सामाजिक और आर्थिक न्याय हम देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इनसे कुछ मुद्दाएं और भी उठती है, जैसे कि तेजस्वी अभी सरकार बनाना चाहते हैं, विपक्ष पक्ष में हमेशा कुछ ना कुछ तू मैं भी चल रही है। नीतीश जी ने भी आपको दिया था आश्वासन एक समय में, आज फिर आपको एक आश्वासन मिला, तो इस आश्वासन को पूरा होते आप देख रहे हैं अभी, या सिर्फ आपको ये भी लग रहा है कि सिर्फ एक आश्वासन बन के रह जाएगा? देखिए, जितने साल से हम लोग मैडम ये कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और जैसा कि आश्वासन निराशाएं मिली है, स्टूडेंट्स की कम संख्या का यहाँ आना भी एक है कि निराशा नेताओं की जो बात है उस पर निराशा का एक बादल छाया रहता है, तो थोड़ा सा शंका तो स्वाभाविक रूप से रहेगा। परंतु चूँकि हम लोग एक ही बार आए हैं और उसके बावजूद इन्होंने अपनी बात को मीडिया में पूरे पब्लिक में रख दिया है और कहा कि मैं ज़रूर करूँगा, इससे एक बात का जो ओझ है और जो इनका जो प्रयास है कि एक ही बार में चीज़ों को त्वरित रूप से ये कार्रवाई कर रहे हैं और पब्लिकली कह रहे हैं, तो पब्लिकली जो कहा जाता है वो एक प्रूफ के रूप में लोग रख सकते हैं और रखे भी हुए हैं। इसलिए उम्मीद है कि इस प्रूफ को बनाए रखेंगे और जैसे ही सरकार इनकी बनती है, मैं पूरे जोर शोर के साथ और भी ज़्यादा स्टूडेंट के साथ फिर से हम लोग धमकेंगे और फिर से आंदोलन शुरू करेंगे। आपने बोला कि आश्वासन पे आपको विश्वास है, आगे चल कर के हो सकता है कि आपके लिए ये काम कर दे। हाँ, उम्र सीमा के अलावा भी कोई और मुद्दा है जो आप रखना चाह रहे हैं? हाँ, उम्र सीमा, देखिए उम्र सीमा जो है दूसरे जो राज्यों की बात करें, जैसे कि हरियाणा की बात करें, उन्नत आर्थिक रूप से उन्नत है। हमारा बिहार तो आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक रूप से ही उन्नत नहीं है, काफ़ी पिछड़ा हुआ है। तो वहाँ पर 42 उम्र हो चुका है जनरल का, उसी प्रकार से आरक्षित वर्गों का भी उम्र सीमा है। अगर हम पड़ोसी राज्य जो हिंदी पट्टी का राज्य है, अगर यूपी की बात कर लेते हैं, तेलंगाना की बात कर लेते हैं, तो वहाँ भी उम्र सीमा 40 है, यूपी का वहाँ 44 है। तो करीब करीब 6 राज्यों के नाम जो मैंने प्रूफ के रूप में दिखाया भी है, ऑलरेडी उम्र सीमा बढ़ चुका है। तो उन राज्यों के जो स्टूडेंट हैं हमारे यहाँ परीक्षा देने जाते हैं, हम लोग भी उनके यहाँ जाते हैं, तो इसलिए उनके बराबरी में भी आने के लिए हम लोग की उम्र सीमा बढ़नी चाहिए। एक मांग हुआ। दूसरी मांग है कि जो पहले राबड़ी देवी के टाइम में, राबड़ी देवी ही वो मुख्यमंत्री थी जिन्होंने अवसर का लिमिटेशन को बंद कर दिया और कहा कि छूट दे दिया कि अनलिमिटेड अवसर एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका लाभ हम लोग को मिला ही नहीं, क्योंकि 15 बार जो एग्ज़ाम हम लोग देने जाते, बस 4 बार ही एग्ज़ाम देने के लिए मौका दिया गया, क्योंकि परीक्षाएं इतनी अनियमित हुई कि 7 में एक परीक्षा हो रही है तो फिर 11 में परीक्षाएं हो रही है। इतना ज़्यादा गैप हो गया कि उस अवसर का जो लिमिटेशन का कैप खोल दिया गया था, उसका लाभ हम लोग को नहीं मिला। इससे ज़्यादा अवसर तो यूपीएससी में है, इसलिए उस अवसर का भी डिमांड कर रहे हैं जो एक अन्याय के रूप में हम लोग को नहीं दिया गया। इसे 2 डिमांड है, उम्र सीमा 66वीं से ही लागू कर दिया जाए और अवसर को भी 2 अवसर भी दिए जाए। स्पष्ट रूप से 2 ही मांग है। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना, इनका मांग है कि बीपीएससी में इन लोगों का उम्र सीमा को बढ़ाया जाए, साथ ही साथ इन लोगों के लिए कम से कम 2 मौके और दिए जाए। एक मौका जो दिया जाता है उस मौके को भी पिछली सरकार, आज से अगर हम लोग 10 साल 15 साल पहले जाए तो मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जो थी, उन्होंने बोला तो था लेकिन कार्य को ज़मीनी स्तर से किया नहीं था, जिससे लोग काफ़ी परेशान हुए थे। छात्रों में निराशा का भाव देखने के लिए मिल रहा है, जिसके कारण बहुत सारे छात्र जो कि आज आए भी नहीं हैं, लेकिन इस बार इन लोगों को उम्मीद है, क्योंकि जो महागठबंधन के भावी उम्मीदवार मुख्यमंत्री पद के लिए हैं तेजस्वी यादव जी, तेजस्वी यादव ने मीडिया के सामने इस बात को रखा है कि उनकी जैसे ही सरकार बनती है वो इनकी मांगों को पूरा करेंगे, इनकी उम्र सीमा को बढ़ाएंगे। और भी ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो ज़रूर करें। धन्यवाद।